Good morning, students. Today we are going to discuss about the determinants of demand or demand function. हमने अपनी मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस की थी, स्लोप्स ऑफ डिमांड कर्व कर लिया था, डिटर्मिनेंट्स भी मैंने आपको स्टार्ट करवा दिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट्स और डिमांड फंक्शन क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट्स बेटा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई एक कंज्यूमर है, उसकी किसी भी गुड्स को लेके कोई डिमांड है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो डिमांड उसकी कई सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है। सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस से ही अफेक्ट नहीं होती, बाकी भी कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो जो डिमांड है अफेक्ट होती है। फिर मैंने बोला था कि हमने इसमें दो तरह के फंक्शंस करने हैं, एक करना है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा करना है यहाँ पे मार्केट डिमांड फंक्शन। पहला हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इसमें स्टार्ट कर लिया था। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में बेटा आपको क्या चीज़ शो की जाती है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज़ हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या शो करती है कि एक बायर है उसकी डिमांड कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है। ठीक है, जैसे एक बायर की बात ले लो, ठीक है, चाहे मैं अपनी बात ले लूँ, मेरी चीज़ों को लेके डिमांड जो है, मैं किसी भी चीज़ की अगर डिमांड करती हूँ, वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है। ठीक है, वो यहाँ पे हम अब रीड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला फैक्टर जो आ जाता है वो आ जाता है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि जो भी मैं चीज़ खरीदने जा रही हूँ उसकी प्राइस बहुत अफेक्ट करती है कि मैं वो चीज़ें कितनी खरीदूँगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम की कोन परचेज़ करने जा रही हूँ। पहले उस आइसक्रीम की कोन की जो प्राइस थी वो 15 रुपीज़ थी। ठीक है, तब मैं उसकी 1 कोन परचेज़ करती थी, जैसे ही उसकी प्राइस कम होके 10 हो गई, मैंने 2 कोन्स परचेज़ करनी शुरू कर दी। अब किसकी बात हो रही है? सिर्फ आइसक्रीम की ही डिमांड और आइसक्रीम की ही प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, कि आइसक्रीम की प्राइस जैसे ही इंक्रीज़ हुई, इधर से डिमांड मेरी जो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ हो गई, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब जिस कमोडिटी की एक बात कर रही हूँ मैं, एक कमोडिटी की बात कर रही हूँ, अगर उसकी प्राइस में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में चेंज आता है। ठीक है, सो आइसक्रीम की डिमांड में चेंज कब आया? जब उस आइसक्रीम की ही प्राइस जो है वो चेंज हुई। ठीक है, सो ये हमारा इसमें फर्स्ट फैक्टर है। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स बेटा वो गुड्स होती हैं जो एक की जगह पे दूसरी जो है यूज़ की जा सकती हैं। इसमें दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स आ जाती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आती हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स मैंने बताया था आपको मीटिंग में भी, ये कौन सी गुड्स होती हैं जो हम एक की जगह यूज़ कर लें। ठीक है, मतलब एक दूसरे की जगह जो यूज़ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी की एग्जांपल दी है, बॉल पेन एंड इंक पेन की एग्जांपल दी है आपको, कि अगर टी नहीं अवेलेबल है तो हम कॉफ़ी से काम चला लेते हैं, अगर इंक पेन नहीं है तो हम बॉल पेन यूज़ कर लेते हैं। तो इसका भी डिमांड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? देखिए, इन केस ऑफ सच गुड्स इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। ठीक है, अगर एक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो उधर से दूसरे गुड की प्राइस जो है, दूसरे गुड की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल टी और कॉफ़ी की लेके चलते हैं, उससे ज़्यादा आपको जो है क्लैरिटी हो जाएगी। ये है टी और ये है हमारी कॉफ़ी। ठीक है, टी की प्राइस जो है आपकी 20 रुपीज़ है, कॉफ़ी की प्राइस जो है वो भी 20 है, चलो मान लो। ठीक है, कि हमारी मर्ज़ी है, चाहे हम टी ले लें चाहे हम कॉफ़ी ले लें। क्या हो गया, कॉफ़ी की प्राइस जो थी वो इंक्रीज़ हो के 30 हो गई। अब प्राइस किसकी चेंज हुई है? प्राइस चेंज हुई है कॉफ़ी की। क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है? अगर इंक्रीज़ होती है प्राइस एक गुड की, इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ वन, मतलब एक गुड की अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ होगी, मैंने कॉफ़ी की जगह पे क्या लेना शुरू कर दिया, टी लेनी शुरू कर दी, तो मेरी जो टी की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई। पहले मैं कॉफ़ी लेती थी, अब मैंने टी के
2 पैकेट्स जो लेने शुरू कर दिए। पहले मैं एक एक पैकेट लेती थी, टी का भी एक पैकेट एंड कॉफ़ी का भी एक पैकेट। जैसे कॉफ़ी की प्राइस जो थी वो इंक्रीज़ हो गई, मैंने कॉफ़ी लेनी बंद कर दी और टी के 2 पैकेट्स जो थे वो लेने शुरू कर दिए, क्योंकि टी जो है वो 20 रुपीज़ की ही है। ठीक है, इस तरह से बेटा इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे कि एक की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो हम दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन पॉजिटिव शो होता है इन द केस ऑफ रिलेटेड गुड्स के केस में। सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन शो होता है कि अगर एक गुड की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो दूसरी गुड की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? दीज आर द गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करती हैं। मतलब अगर एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरी चीज़ भी यूज़ में नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है आपको पेन एंड इंक की, ब्रेड एंड बटर की। अगर पेन है उसमें इंक नहीं है तो हमारा पेन भी यूज़ में नहीं आएगा। अगर हमारे पास बटर है, ब्रेड नहीं है, तो हमारा बटर भी यूज़ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की डिमांड्स को पूरा करती हैं, कंप्लीट करती हैं एक दूसरे को। सो अगर एक हमारे पास नहीं है तो हम एक दूसरे से काम, अकेले दूसरे से काम चला नहीं सकते। यही फ़र्क है कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स में। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है? जो एक ही जगह पे दूसरी यूज़ हो जाती है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी हैं? जो दोनों मिलके काम करती हैं। ठीक है, कि अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री केस में ऐसा नहीं है कि अगर इंक नहीं है तो हम पेन से काम चला लेंगे, या ब्रेड नहीं है तो बटर से काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे की डिमांड्स को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। इस तरह की जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका भी डिमांड के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वो कैसे पड़ता है देखिए, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर। मतलब अगर एक की प्राइस में फॉल आ जाता है, ठीक है, तो दूसरे की डिमांड में क्या होता है? इंक्रीज़ आ जाता है। एंड अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज़ द डिक्रीज़ इन द डिमांड फॉर अदर। यहाँ पे रिलेशन जो है वो कैसा है? नेगेटिव ही है। ठीक है, कि अगर एक की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर एक की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अगर एक की प्राइस जो है ज़्यादा हो जाती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। यहाँ पे रिलेशन जो है वो ऑपोजिट ही है। आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है उन्होंने, व्हेन द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन राइजेस। फाउंटेन पेन की प्राइस जब राइज हो गई, इट्स डिमांड विल फॉल। उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, प्राइस जो है पेन की क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। उधर से उसकी डिमांड जो थी वो क्या हो गई? कम हो गई। बाद में उन्होंने बोला है एज ए रिज़ल्ट डिमांड फॉर इंक विल ऑल्सो फॉल। जब पेन की डिमांड जो थी वो इंक्रीज़ हो गई, पेन की डिमांड जब डिक्रीज़ हो गई तो इंक की डिमांड भी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ। देखिए बेटा, पेन की प्राइस जो थी वो इंक्रीज़ हो गई। ये है आपका पेन की प्राइस इंक्रीज़ हो गई। उस पेन की प्राइस के इंक्रीज़ होने से क्या हो गया? पेन की जो डिमांड थी वो क्या हो गई? कम हो गई। पेन की डिमांड कम होने के साथ साथ जो पेन में इंक डलती है उसकी डिमांड भी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि ये दोनों की डिमांड्स को कंप्लीट करते हैं। एक ही जगह पे दूसरा यूज़ नहीं हो सकता। अगर पेन होगी तभी इंक यूज़ होगी, या फिर अगर इंक है तभी पेन यूज़ होगा। ठीक है, इस तरह से है। अगर पेन की डिमांड प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी डिमांड जो है कम हो रही है। ठीक है, अगर पेन की डिमांड कम हो रही है तो इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया है। उसके बाद ये भी बताया है अगर उसकी डिमांड राइज़ हो जाती है, आगे जाके उन्होंने बोला कि अगर पेन का प्राइस अगर फॉल हो जाता है तो डिमांड उसकी राइज़ हो जाएगी, हम ज़्यादा पेन लेने शुरू कर देंगे। अगर पेन सस्ते हो जाएंगे तो जब डिमांड हम इंक्रीज़ करेंगे पेन की तो हमें इंक भी चाहिए, तो इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंस दिया है
जो कि बहुत ही इजी है। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो वाली गुड्स होती हैं दैट आर इंटरचेंजेबल, एक की जगह पे दूसरी यूज़ हो सकती हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे की कम डिमांड को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेज डिमांड फॉर अ गिवन गुड राइजेज एंड वाइस वर्सा। अगर गुड प्राइस किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड की इंक्रीज़ होती है तो दूसरी गुड की डिमांड क्या हो जाती है, क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और इधर रिलेशन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी बात करके हटे हैं हम, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन होगा इधर आपका कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उल्टा रिलेशन है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो जो आपको गिवन गुड दिया है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। यहाँ पे अब एग्जांपल आपको दे दी है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की एग्जांपल है टी, कॉफ़ी, पेप्सी, कोक, बॉल पेन, इंक पेन। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो एग्जांपल है वो क्या है, कार, पेट्रोल, पेन एंड इंक एंड ब्रेड एंड बटर। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट उसके बाद है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मैंने पहले ही आपको बताया है कि इनकम भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी डिमांड जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। यहाँ पे भी इनकम में और डिमांड में रिलेशन जो है वो हमने देखना है। यहाँ पे देखो, अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है, अगर इनकम डिक्रीज़ होती है तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जिस पर्सन की इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेगा, जिस पर्सन की इनकम कम होगी वो कम चीज़ें डिमांड करेगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखो उन्होंने साथ में लिखा हुआ है एक चीज़ आपको, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड टू इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन इनकम। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड करनी हम शुरू कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, और दूसरी जगह पे अगर हमारी इनकम कम है, कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनकम कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, गुड्स जो है नॉर्मल नहीं लेते, फिर हम इन्फीरियर टाइप ऑफ गुड्स लेने, घटिया क्वालिटी की गुड्स लेना लोग जो है शुरू कर देते हैं, अगर उनकी इनकम जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड में आपको डिफरेंस यहाँ से क्लियर होगा। नॉर्मल गुड्स बेटा वो गुड्स होती हैं आर दोज इन केस ऑफ विच देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें वो सारी गुड्स होती हैं जिनका पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड के साथ, ठीक है। मतलब अगर इनकम किसी पर्सन की इंक्रीज़ होती है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। नॉर्मल गुड्स जैसे कि अगर वीट ही हम खाते हैं सभी लोग, ठीक है, बट कई लोग जो हैं जो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब टाइम पे नहीं होता, वो वीट की जगह पे और ज़्यादा जो चीप गुड्स मिलती हैं, चीप खाने वाली चीज़ें मिलती हैं, जैसे बाजरा हो गया या फिर चावल हो गए, जो बहुत ही ज़्यादा कनी वाले चावल होते हैं, वो खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कम प्राइस पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इसमें। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एज वाइस वर्सा। ये चीज़ आपको बार बार यहाँ पे यही बताई है कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो, ठीक है। और इन्फीरियर गुड्स दूसरी जगह पे कौन सी होती है, जिनका रिलेशनशिप क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, जिनका रिलेशनशिप जो है वो इनकम के साथ नेगेटिव होता है, ठीक है। वो कैसे होता है कि अगर इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तो हम इन्फीरियर गुड्स, मतलब जो घटिया क्वालिटी की गुड्स हैं वो ज़्यादा लेनी शुरू कर देते हैं। अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लूँगी, मैं फिर जो कम क्वालिटी वाली चीज़ें हैं वो लेनी शुरू कर दूँगी, क्योंकि वो मुझे चीप प्राइस पे मिलेंगी, ठीक है। और दूसरी जगह अगर मेरी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो मैं इन्फीरियर गुड्स जो है लेने बंद कर दूँगी, ठीक है। फिर उनकी डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे बेटा आपको डिमांड शो की गई है, ये डिमांड है इन्फीरियर गुड्स की, ठीक है। इसका रिलेशन जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। कि अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो वो इन्फीरियर गुड्स लेना जो है वो बंद कर देता है, अगर किसी पर्सन की इनकम जो है कम हो जाती है तो वो इन्फीरियर गुड्स लेना शुरू कर देता है, ठीक है। देन यहाँ पे इनकम का इफेक्ट जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, जो मैंने आपको बता दिया है। देन नॉर्मल गुड्स मे और मे नॉट बी द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। नॉर्मल गुड्स जो वो ऐसी सारी गुड्स नहीं होती, वो हमें लाइफ जीने के लिए चाहिए भी होती है, नहीं भी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कई लोग जो है वो वीट नहीं खाते, वो चावल खा के भी अपना गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे
इन्फीरियर गुड्स जो होती हैं वो एसेंशियल्स होती हैं लाइफ का, उसके बिना हम जो है नहीं जी सकते। लाइक कोर्स ग्रेन एंड कोर्स क्लोथ, कई लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं जिनको अनाज भी इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो वो बाजरा वगैरह या बाकी अनाज जो वैसे ही मिल जाता है इजीली, कम पैसों में मिल जाता है, वो लेके गुजारा कर लेते हैं। सो इन्फीरियर गुड्स एसेंशियल्स होती हैं लाइफ की, अगर वो भी नहीं होगी तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो एटलीस्ट उनको चीप प्राइस पे मिल जाती हैं। Then in case of normal good there is always inverse relationship between the own price of commodity and quantity demanded, कि normal goods के केस में relationship inverse होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। और इन्फीरियर गुड्स के केस में कई बार रिलेशन इन्वर्स भी होता है, कई बार नहीं भी होता, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स जो होती हैं वो घटिया क्वालिटी की गुड्स होती हैं, वो कई लोग लेना पसंद करते हैं, कई लोग नहीं, मतलब थोड़े बहुत लोग ही लेते हैं, ज़्यादा लोग नहीं लेते। सो उनकी प्राइस जो है ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होती, उनकी डिमांड जो है प्राइस की वजह से फॉल नहीं करती, क्योंकि प्राइस उनकी पहले ही कम होती है। सो ये है फ़र्क नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के केस में। तो इनकम के साथ इसको इसलिए रिलेट करके बताया है क्योंकि अगर किसी पर्सन की इनकम अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, तो वो नॉर्मल गुड्स ही लेगा, अगर किसी पर्सन की इनकम कम है तो वो इन्फीरियर गुड्स लेगा। तो उसकी यहाँ पे डिमांड जो है साथ में बताई हुई है। नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस।